नंगे नंगे बच्चे दिखते थे, नंगे धड़ंगे, हाँ, बहुत साले बहुत सारे बच्चे दिखते थे और गंदे गंदे विचार आते थे उनको देख करके। गए थे जब बगल में आके सो जाएंगे, डर लगता था। हाँ, वो गंदी हरकतें वही कह रहे हैं। प्रसन्न रहिए। गुरुदेव बहुत संकट में हूँ। संकट में है नहीं, हाँ संकट में थे, दरबार आए हो तो संकट से। मिसेज बीमार रहती थी गुरुदेव, कई बार ठीक होती थी फिर बीमार रहती थी। अभी 1 साल से बच्चे को बीमारी लग गई, फिर सभी लोग बीमार थे, ऐसे झाड़ फूक करके ठीक चल रहा है अभी। सभी लोग बीमार रहते थे, कोई अकेले पत्नी नहीं, सभी को समस्याएं थी। जैसे आपको अगर कहें तो आपको भी सिजोफ्रेनिया था। लगता था कोई है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, हैं घर में। ये सब गया, सब हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, ये भी सब आपका सब सुसाइडियल थॉट्स थे, ये सब आपके नष्ट हो गए। पागलपन की जैसी स्मृतियाँ थी, आपके वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, हार्ट के वॉल्व, चलने में थकान महसूस करते थे, ऐसा सब था। आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी हार्ट की, सुन के बात को ठीक से समझ नहीं पाते थे, पैनिक अटैक आता था, एकदम से भयंकर गुस्सा आता था, मर जाए मार डालने वाला, ऐसा गुस्सा आता था। ये सब आपका सब नष्ट हुआ। पैरों में कमजोरी आती जा रही थी, कमर से नीचे उठ के बैठने में प्रॉब्लम आता जा रहा था। कमजोरी इतना शराब पी पी के शरीर, डॉक्टर ने बोला मैं फौज में हूँ गुरुदेव। आपका आपका कैंसर कैंसर बन रहा था, आपको कैंसर बन रहा था गले में, आपके लीवर में, आपकी जीभ में और आपकी गुदाद्वार में, एनस में, और लीवर में आपका जो सिरोसिस सुधार है ना, वही धीरे धीरे कैंसर बनता है। तो कैंसर की स्मृतियाँ थी, तो दरबार आ गए, जिनसे बच गए। कूल्हे आपके श्रिंक हो रहे थे, कूल्हों में कष्ट आ रहे थे, बोन मैरो दूषित हो रहा था, किडनी में सूजन थी, ऑस्टियोफाइट्स हो रहे थे जगह जगह, लंग्स में कंजेशन हो रहा था, हाइपर टेंशन को बना रहता था, है ना। ये सब गंदगी गया, अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। परिवार के तमाम लोगों की दिल नहीं करता था ड्यूटी जाने का, मन नहीं लगता था काम करने का। बच्चों पे आधा दिल रहता था, आधा ड्यूटी पे रहता था, मन ही नहीं रहता था। फैमिली बीमार रहती थी, सर में उसके दर्द, चेस्ट में दर्द, पेट में दर्द, हाथ पैर ढीला पड़ना। फिर बच्चे को कोई जादू टोने का ये हो गया, शिकार हो गया, 2 महीने से ठीक हो गया अभी, इसीलिए हम ही इधर तक आ गए। हाँ कोई बात नहीं, तो अभी जो कष्ट थे वो सबके गए हैं। जो असाध रोगों की स्मृतियां हैं वो बची हुई हैं, तो उनके लिए दरबार एक महाहवन कराता है, वो निःशुल्क है दरबार की ओर से। वो असाध रोगों की, असाध स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए है, वो ज़रूर करना है। अभी आप पर्ची लीजिएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। कष्ट सबके गए। बच्चा इतना टैलेंट था गुरुजी, पढ़ने पढ़ने में इतना टैलेंट था, हमारे आर्मी स्कूल में 1 नंबर आता था। मगर जब 1 साल से उसके पीछे कुछ पीड़ा चल रही, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाई में, मोबाइल में इंटरेस्ट है बस। माँ से ही तमाम गंदगी गई, आपसे तमाम गंदगी इसमें गई। ये बात को सुन करके ठीक से समझ नहीं पाता था, ये इसको हो गया था, ठीक है। इसको बात करो, इसकी बात समझ नहीं आती थी, आपको लगता था सुन नहीं रहा है बेटा ये, लेकिन उसको बात ही समझ नहीं आती थी, तो आपको लगता था हरकत कर रहा, सुन नहीं रहा, बदमाश हो गया। ऐसा नहीं था बच्चा, गंदी स्मृतियाँ थी। छाती में इसके अकड़न जकड़न हो गई थी, चेस्ट में श्वास फूलता था इसका, इसके पेट में चुभन होता था, खून बनना बंद हो गया था इसको, सर्वाइकल भी इसके गड़बड़ हो गया था। ये हमेशा इसको बुखार बना रहता था, ऐसा हल्का हल्का, इसके बॉडी में इन्फेक्शन था, तो इसको हमेशा बुखार फील होता था कि इसको शरीर गर्म, इसको हमेशा ब्लड में इन्फेक्शन था, इसलिए पेट में इसके जलन होता था, भूख कम हो गया था इसका, सारे मसल्स कमज़ोर होते जा रहे थे इसके, मसल्स है ना, बॉडी, पैर के, हाथ के सारे मसल्स कमज़ोर हो रहे थे धीरे धीरे बच्चे के। पेशाब करने में इसको कष्ट आता था, सुन लीजिए जो हम बता रहे हैं, बच्चे का नहीं भूल जाएंगे आप। बच्चे को पेशाब करने में कष्ट आते थे, है ना। इसका पेशाब का रास्ता धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, पेशाब करने का छेद रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहा था इसका, बच्चे का, जो दरबार ने भी खोला है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ थी, जिसके कारण, ऑटो इम्यून के कारण इसका शरीर इसको खुद को खा रहा था, बच्चे को उल्टा ऐसे था। इसको आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही थी इसकी, इसमें ग्लूकोमा की स्मृति थी बच्चे में, ऊंचाई से गिरा करके मृत्यु देने वाली स्मृति थी। कभी आप दरबार नहीं आते तो इसको भविष्य में ऐसा होता है, इसको ऊंचाई पे ले जाके ढकेल देती, ये खुद ही जंप कर जाता, इसको लगता हमें जंप करना है और जंप कर जाता, ठीक है ना। इसको दिखता कि ऊंचा नहीं है, खाली ऊपर नीचे बराबर है, और कूद जाता आगे, लेकिन नीचे तो खाली होता फिजिकली,
ऐसी स्मृतियाँ थी इसमें। इसके जो लंग्स हैं, लंग्स में भी इसके इन्फेक्शन था। और आपके यहाँ जो दिमाग में चल रहा है कि टोना टुटका जादू टोना ये सब हुआ और ये वो सब दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं। सब पितरों की गंदी स्मृतियों के कारण ऐसा हुआ। और जो आप लोगों ने किया टोना टुटका जादू टोना, उससे और संकट में पड़े, उससे कष्ट और बने। कैसे बन गए हम दिखाएं। आपके जो टोना टुटका जादू टोना किया, ऐसे नोचते थे वो लोग इसको, इस तरह से। इसकी हालत ये हो गई थी बच्चे की, ऐसे नोचते थे सब पूरी बॉडी को इसके। इतना बुरा होता था बच्चे के साथ। इतना बुरा था इस बच्चे के साथ। बच्चा है, तमाम चीज़ों को नहीं बता सकता, लेकिन जो इसको होता है यही झेलता था बच्चा। आपको लगता था बच्चा बदमाशी कर रहा, बच्चा नहीं बदमाशी कर रहा, बच्चा तो बदमाशी में फंस गया था खुद ही। और इसीलिए हमेशा झाड़ फूक टोना टुटका से दूर रहना है। जितना आप करते गए, जितना उतना टोना टुटका करते गए, उतना ही नष्ट होते गए आप लोग। ये फालतू में हंसता रहता था बच्चा, कोई कारण नहीं होता था, कोई कारण नहीं होता था, लेकिन फिर भी हंस देता था, हंसता रहता था। ये सब गंदगी थी। अरे भक्त के पास नहीं गए तुम, दुष्ट के यहाँ गए, इसीलिए समस्या और बढ़ गई। ठीक है, इसको मालूम है, अभी बच्चा तो छोटा है, लेकिन इसको क्या क्या होता था पता है? इसको सेक्सुअल थॉट्स आते। देखो, पूछो, बताएगा। माइक दो इसको। आप लोग बहुत बातें पता नहीं, हम जितनी बता रहे हैं आपको कपोल कल्पित लग रही होंगी। क्या नाम है आपका? थक सार्थक। सार्थक। अच्छा अच्छा, तो खुश हो बेटा। कैसे हो? आप कोई कष्ट तो नहीं हो रहा किसी प्रकार का प्रेजेंट टाइम में? अब नहीं। नहीं। नंगे नंगे बच्चे दिखते थे, नंगे धड़ंगे हाँ, बहुत सारे बच्चे दिखते थे, और गंदे गंदे विचार आते थे उनको देख करके। आते थे। हाँ। हाँ। तो कोई आपके साथ सोता था भी, आके सो भी जाते थे आपके साथ, आके लेट जाते थे। क्या? कोई बच्चे आकर के आपके साथ लेट भी जाते थे, सो भी जाते थे। हाँ, जब सो रहे थे, जब बगल में आके सो जाएंगे, डर लगता था। हाँ, वो गंदी हरकतें वही कह रहे हैं कि सो जाते थे, नहीं सो जाती थी, लड़कियां आके सो जाती थी, हम ये कह रहे हैं। बच्चियां जो नंगी धड़ंगी बच्ची होती थी। लेकिन आप उसको क्या बोलें, बच्चे हो तुम। चलो हटाओ इससे, इसके पिता से बात कराओ। आप सोचो, इस छोटी सी उम्र में, अभी क्या उम्र है इसकी? जी गुरुदेव, इसलिए तो मैं यहाँ आया, इसे बुलाया मेरे को गुरुदेव। इसकी इधर क्या, इसलिए मैं उसको ठीक करने, हाँ, मैं ठीक करने के लिए। क्या उम्र है इसकी इस समय? इसकी उम्र 10 साल, अभी 11 साल रनिंग चल रहा है गुरुजी। अभी 2-3 सोचो, दिन में इसका 11 दस साल birthday है। 10 साल की उम्र में नंगी लड़कियां सो रही इसके साथ। ये फील कर रहा है, गंदा गंदा हरकतें हो रही। आप सोचो इसको कहाँ ले जा रहे थे आपके पितर, और आपको पता भी नहीं कि क्या सर्कस चल रहा है घर में। और जितना टोना टुटका जादू टोना किया, उतना ही गंदा होता गया है बच्चा, उतना ही खराब होता गया। और ये काली वो महाकाली करते रहे आप, नाटक दुनिया भर का। समझ गए? माँ की कृपा ही बहुत है। माँ की कृपा हो जाए आपके, एक अच्छा सा विचार माँ के लिए, समर्पण माँ के प्रति, यही सबसे बड़ी कृपा है। माँ कृपा बरसाती है। टोना टुटका जादू टोना से, बलि से माँ अप्रसन्न होती है, क्रोधित होती है। ये सब श्रापित देवी देवता जो होते हैं, श्रापित, जो स्वर्ग लोक से निकाल दिए जाते हैं, ठीक, वो ये हरकतें करते हैं आपके साथ। आप वही टोना टुटका जादू टोना करते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। वो कहाँ से अच्छे होंगे जो स्वर्गलोक से निकाल दिया जाए हैं? और इस बच्चे के साथ जो लड़कियां होती थी, सूक्ष्म में आती थी, हरकत करती थी इसके साथ सूक्ष्म शरीर में, ये सब हरकतें वही करता था जो आप शादी की बात करते हो स्त्री के साथ। और इससे बोलती थी कि खेल है, खेलो मेरे साथ। तो सूक्ष्म में खेल चलता था इनका, बच्चे का। कहाँ तक बच्चे का दिमाग पढ़ोगे आप? क्या पढ़ोगे दिमाग में? समझ गए? सूक्ष्म जगत का खेल ऐसा ही निराला है बेटा। और दुनिया झाड़ फूक में पड़ी है, दुनिया टोना टोटका में पड़ी है। इसी से दूर निकाल दो गुरुदेव, हमें बहुत परेशान हो। अब क्या निकाल दे? जब निकाल के बाहर खड़ा कर दिया तो अब क्या निकाल दे? मैं दारू से मेरा पूरा परिवार दुखी। अब तुम्हारे पिताजी भी दारू नहीं पी सकते, तुम्हारे पिताजी भी दारू नहीं पी सकते, तुम तो तुम हो। देखिए आंख बंद करके, अब कोई पीने की इच्छा हो रहा है?
दारू? अभी तो नहीं हो रही गुरुदेव। तो फिर आप कल्पना में भी नहीं पी सकते हो, असली में तो छोड़ दो। आंख बंद करके देखो, देखिए आंख बंद करके, सामने शराब रखी है, सब रखा है, खा पी दो। कुछ खा पी पा रहे हैं आप? करिए, प्रयास करिए कल्पना में। गंदा लगला गुरुदेव। लग रहा है गंदा गंदा? हाँ। और जहाँ जहाँ तुमने झाड़ फूक कराई, जहाँ जहाँ मन्नत मानी, वही सब उल्टा हुआ। कभी कोई मन्नत नहीं मांगनी है इन जगहों पर जा करके। गंदगी गंदगी आएगी, ध्यान रखना। और इसीलिए तुमको भी खूब सेक्सुअल थॉट्स आते थे, समझ के। केवल बच्चे को ही नहीं आते थे, तुमको भी आते थे खूब। आते अभी भी आते हैं गुरुदेव। नहीं आता अब नहीं आता है, अब नहीं आता है, पुरानी बात नहीं, अब नहीं आता। करके देखिए, आ रहा है कोई गंदा? देखने की कोशिश करिए, कोई नंगा चित्र देखिए, आ रहा है कुछ? कोई थॉट्स आ रहे हैं? दिख ही रहे ना गुरुदेव। कोई कष्ट अब कोई आ रहा है गंदा ख्याल किसी प्रकार का? ठीक है ना, अब कोई गंदगी नहीं आ रही। तो सब गंदगी गई है। अपने घर में स्त्रियों, हमारा परिवार अपने घर में स्त्रियों को नंगा देखने का विचार आना, ऐसे गंदे गंदे विचार चलते थे। तो ये सब गंदगी में गए ना आप लोग को। तो गंदगी में गए हो तो फिर गंदगी मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है कि रहो, दूर रहो। ठीक है, लेपन की आवश्यकता सबको ध्यान रखना। स्थूल मस्तिष्क से तमाम घाव बने हुए हैं, मस्तिष्क विकृत हो गए हैं, ध्यान रखना। और एक ऐसी स्मृति थी आप में कि आपसे मर्डर करा के आपको जेल ले जाती। आता था विचार मर्डर का? क्या चीज गुरुदेव? आपके अंदर एक ऐसी स्मृति थी जो आपको जेल ले जाती, जेल पहुंचा देती। मर्डर करने का विचार आता था अंदर। जी गुरुदेव। आता था ना? तो आप बेटा बच गए हो दरबार में आ, क्योंकि क्रोध आपका बड़ा भयानक था, है ना? और धीरे धीरे पागलों जैसे होते जा रहे थे, अंदर लगता था पागल हो गए। चिड़चिड़ापन आता था, फैमिली से गुस्सा आता था, बच्चे चिढ़ते थे, गुस्सा आ जाता था, कोई भी ज़्यादा बात करेगा गुस्सा आ जाता था। घर परिवार दारू से वजह से दूर हो गए मेरा। बात नहीं करता ढंग से, रिश्तेदार बात नहीं करते। बात सुनो, हम चलो हम खोल देते हैं, बात को पूरा कर देते हैं। तुम बात छिपा रहे हो, हम खोल देते हैं। फोर्स में वो खोलना नहीं चाहते, लेकिन खोल ही देते हैं। अपने साथियों को, अपने अधिकारियों को गोली मारने का मन करता था, समझ गए? मर्डर करने का मन करता था कभी कभी। कभी कभी ये विचार आता था गुरुजी। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ तुमसे, मैं खोलना नहीं चाहता था। गुस्सा आ जाता था, ऐसे दिल करता था। तो वही तो बोल रहे हैं, तुम्हें जेल ले जाती तुम्हारी स्मृतियाँ, मर्डर करा के बेवजह। क्रोध आता और दाएं दाएं दाएं, आप पता लगे आप जेल में होते, आपको बाद में पता लगता मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, ऐसे होता। तो बच गए हो बेटा, तुम दरबार मिल गया तुमको। अच्छे कर्म तुम्हारे कुछ थे जो दरबार मिल गया तुमको। ये सूक्ष्म जगत है, इसकी गिरफ्त में हर आदमी है, चाहे वो साधारण आदमी हो, चाहे वो साधारण साधु संत हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, सभी लोग इसी गिरफ्त में हैं, जकड़े हुए हैं। माने बैठे हैं कि हम ठीक है, दुनिया बेकार है, दुनिया बीमार है, हम अच्छे हैं, लेकिन ऐसे ही जकड़े हुए हैं, ऐसे ही कष्टों में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी अपनी बातें सब छिपा रहे हैं। कहाँ तक छिपा के जाओगे? सामने जब फंस जाओगे तब क्या छिपाओगे? दरबार भोलेनाथ का दरबार है, माँ का दरबार है, तो चीज़ों से आप मुक्ति पा रहे हो। नहीं, चीज़ों से मुक्ति पाना जन्मों जन्मों तक संभव नहीं है। ठीक, अब आप सब अच्छे हो, एक तो तत्काल एक महाहवन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है। आप अपने बच्चे और पत्नी को रख के संकल्प में रखिए, ताकि असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो। बहुत असाध्य रोग बन गए। थोड़ा हमें शरीर बढ़ाने की ये ऊर्जा दे दी जाए गुरुदेव। अभी और ऊर्जा चाहिए, अभी और ऊर्जा कम है चाहिए, अभी और ऊर्जा चाहिए। बोल तो रहे हैं। फौज में बोल रहे मगर नहीं, वही शरीर मोटा होने का थोड़ा बहुत ही होना चाहिए। फौज निकालने के चक्कर में मुझे बोला आपका वेट कम होते जा रहा, लॉस होते जा रहा, आप बीमारी से लड़ रहे हो, कोई ना कोई छुपा रहे हो। हम आपको बात सुनो, ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते कि तुम्हें क्या बीमारी है असली में। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इन्फेक्शन तुमको है, इसलिए दुबले होते जा रहे हो, तो इसी में तुम्हारी मृत्यु भी होती, जो बच गए हो। ठीक है? हाँ, अब तत्काल आप करिए महाहवन, ताकि वो असाध्य स्मृति भी नष्ट हो। अब तत्काल करना है गुरुदेव, कल तत्काल सुबह, तुरंत सुबह करना है, तत्काल। एक दिवसीय महाहवन है। हाँ, करो, नहीं तो हाँ, जॉब बचाइए अपनी।